हेलो एवरीवन, दिस आर टिकू भैया योर मैथमेटिक्स मेंटर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग वेवी कम मेथड पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो आई होप आप लोगों ने देखा होगा। उसके अंदर हम लोग इनइक्वालिटी की चर्चा कर रहे थे ना। तो इनइक्वालिटी के इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसी के लिए हम लोग वेवी कम मेथड पढ़ते हैं। ठीक है, तो आई होप वो वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। प्लेलिस्ट सेक्शन बना हुआ है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर कैलकुलस करके, सबसे ऊपर ही मिल जाएगा। आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा ये। ठीक है, तो आप वहां से भी विजिट कर सकते हैं। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे। और फर्स्ट लेक्चर आपने अगर देखा होगा तो मैंने कुछ इंटरवल की बातें करे थे। तो वहां पर मैंने बताया था कि जब हम लोग बेसिक मेथड पढ़ेंगे ना, तो इंटरवल का ढेर सारे यूज हम लोगों को करते हुए दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली हम लोग जब इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं ना, तो इसका आंसर ही हम लोग इंटरवल के रूप में देते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी होता है इंटरवल को जानना, बेसिक मेथड जानने के लिए। तो वो वाला आप जो है वीडियो जा करके देख लीजिए। समझ में आया? तो वो पहला ही लेक्चर में मैंने करवाया था। नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं ना, वेवी कब मेथड। तो ये क्या होता है, तो ये क्या होता है इसकी चर्चा तो हम थोड़ा बाद में करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसके क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, इसके क्वेश्चन के साथ कैसे हम लोग डील करते हैं, वो सीख लेते हैं ना। फिर जैसे ही हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, तो एक्चुअली ये कहता क्या है, वो सारे स्टेटमेंट्स आप अपने से भी लिखने के काबिल हो जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये इसके लिए कुछ क्वेश्चन करते हैं ना। ये हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं टू सॉल्व इनइक्वालिटी। सॉल्व इनइक्वालिटी। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद उधर आते हैं। ठीक है ना, तो पहले एग्जांपल देखिए। आपको बोला जाएगा सॉल्व लेट अस एक्स माइनस वन के पावर थ्री और एक्स प्लस टू रेस टू पावर लेट अस 41 कर दिया। और यहाँ है एक्स माइनस थ्री रेस टू पावर सेवन इज ग्रेटर देन जीरो। इस तरह से इसको अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो ये तो सिंपल है, तो स्टार्टिंग करते हैं सिंपल से। इसके बाद धीरे धीरे और भी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला काम आपको क्या होता है, इस तरह का क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन में एक चीज ध्यान देना कि हमेशा इनइक्वालिटी के राइट साइड जीरो होगा। राइट साइड क्या होगा, जीरो होगा। और इधर हमेशा सारे कुछ फैक्टर में दिखेंगे। इनइक्वालिटी इक्वेशन को कैसे हम लोग देखेंगे, मतलब इस तरह का होगा तभी हम ये वाला वेरी कम मेथड मतलब यूज करेंगे। कैसा होना चाहिए कि ये सारे फैक्टर्स फैक्टर्स के रूप में होने चाहिए। ठीक है, और फैक्टर्स में भी ध्यान देना कि ये एक्स जो है वो पॉजिटिव हो, मतलब एक्स का कोएफिशिएंट वन बना हो। वन नहीं है तो बना लिया करो। ठीक है, मान लो कि चलो वैसे भी उस तरह के भी क्वेश्चन देखेंगे, अभी के लिए उसको छोड़ते हैं। तो क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि सारे फैक्टर्स होने चाहिए, सारे फैक्टर्स होने चाहिए। और फिर ये ये जो है इनइक्वालिटी, उसके राइट साइड जीरो होना चाहिए, ध्यान दें। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या जी लेवी का मेथड से करते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या होता है इसको सॉल्व करते समय, इसको सॉल्व करते समय पहला काम क्या होता है कि जीरोज और पोल्स फाइंड करना होता है। जीरोज, ठीक है, और दूसरा चीज क्या फाइंड करना होता है, पोल्स। तो ये जीरोज क्या होता है भाई, और पोल्स क्या होता है। वैसे मैंने जीरोज की चर्चा लास्ट क्लास में भी करी थी ना, बट मैं यहां बता दे रहा हूं कि जीरोज एक्चुअली क्या होता है। जीरोज आर द पॉइंट्स वेयर न्यूमरेटर बिकम्स जीरो। ये क्या होता है, पॉइंट्स वेयर न्यूमरेटर ना। ठीक है, मतलब ऐसे पॉइंट्स जहां पर न्यूमरेटर जीरो हो जाता है। जैसे इसमें अगर एक्स का वैल्यू वन रखेंगे ना, तो ये जीरो बनेगा और ये जीरो बनेगा, तो ये पूरा न्यूमरेटर जीरो बन जाएगा।
समझ में आया? तो पॉइंट्स वेयर न्यूमरेटर बिकम जीरो, दोज पॉइंट्स आर कॉल्ड जीरोज, ठीक है। एंड पोल्स क्या होता है, जहां पर जिन पॉइंट्स पर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो हम क्या बोल देंगे, पॉइंट्स वेयर डिनोमिनेटर ना, न्यूमरेटर को इतना नहीं बार बार लिखेंगे, एन और ऐसे आर लिखेंगे तो न्यूमरेटर समझ लेना, ठीक है। और डिनोमिनेटर स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। इसको शॉर्ट में ऐसे डी आर लिखेंगे, डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर बिकम जीरो, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक ही जीरो मिलेगा, एक ही क्या, तीन मिले, सात मिलेगा वैसे, मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर सॉरी पोल्स, जिस पॉइंट पर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है उन पॉइंट को क्या बोलते हैं, पोल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर पोल्स 3 है, समझ में आया? तो ये होता है कंसेप्ट। तो यहाँ मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ क्या है, x माइनस वन रेज टू पावर 3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इतना इक्वल टू अगर जीरो करते हैं मतलब देखेंगे कि x का वैल्यू जो है क्या आता है। तो यहाँ से x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन कर सकते हैं इक्वल टू जीरो, मतलब x का वैल्यू 1, यहाँ से 1, यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1, तो x का वैल्यू 3 हुआ, मतलब x का वैल्यू 1 है वो 3 बार रिपीट कर रहा है, समझ में आया? x का वैल्यू 1 है वो 3 बार रिपीट कर रहा है, मतलब ऑड टाइम्स रिपीट कर रहा है। x का वैल्यू जो आया, मतलब यहाँ से जो एक जीरो आया वो ऑड टाइम्स रिपीट कर रहा है, ठीक है। उसी तरह अगर x का वैल्यू -2 रखेंगे ना तो ये जीरो बन जाएगा, तो x का वैल्यू -2 कितना बार आएगा, 41 टाइम्स। 41 भी क्या है, एक ऑड नंबर है, मतलब एक और जीरो है, इसको पहले लिख लेते हैं। ये समझ में आ गया ना कि ये 3 बार आएगा, उसी तरह -2 41 बार आएगा, उसी तरह x 7 बार आएगा, x इक्वल टू 3 जो है वो 7 बार आएगा, क्योंकि x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री, इस तरह से 7 टाइम्स लिखेंगे तो हर ब्रैकेट से 3 निकल के आएगा, तो x का वैल्यू 3 3 3 7 टाइम्स रिपीट करेगा। और ये भी एक ऑड नंबर है, मतलब x इक्वल टू 3 भी ऑड टाइम्स ही रिपीट करेगा, x इक्वल टू -2 भी ऑड टाइम्स ही रिपीट करेगा, x इक्वल टू 1 भी ऑड टाइम्स ही रिपीट कर रहा है। अब इसका क्या मतलब है वो हम समझेंगे अभी। सबसे पहले आपका काम क्या होता है कि जीरोज और पोल्स फाइंड करना, ठीक है। तो जीरोज और पोल्स फाइंड करते हैं, तो वो तो फाइंड कर लेते हैं, बस कर लिए हैं, लिख लेते हैं बस। इसको इरेज कर दूं ना, ये इरेज कर देता हूं। तो यहां देखिएगा, एक जीरो मिला 1 और एक मिला क्या, -2, दो जीरोज मिले और एक ये 3, समझ में आया? ऑड टाइम्स रिपीट कर रहे हैं ना क्योंकि तीनों, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन ध्यान देना, एक और क्वेश्चन साथ में लिख ही देते हैं ना। दूसरा एग्जांपल है, सॉल्व x माइनस वन रेज टू पावर 2 x प्लस 3 रेज टू पावर 4, सॉरी ऐसे ही लिख लेते हैं, या फिर 5 कर दो, कुछ भी कर दो, फिर यहाँ x अपॉन x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5 रेज टू पावर 3 या 31, ये लेस देन जीरो, लेस देन इनफैक्ट इक्वल कर दो। अब इसको देखते हैं, इसको में भी हम सबसे पहले क्या पता करेंगे, जीरोज और पोल्स, जीरोज एंड पोल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जीरोज कौन कौन से मिलेंगे, तो जहां पर न्यूमरेटर जीरो हो रहा होगा, तो अगर x का वैल्यू 3 रखेंगे ना तो न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा, और x का वैल्यू अगर हम -3 भी रखेंगे ना तो ये जीरो होगा, तो ये पूरा को जीरो बना देगा, तो -3 भी जीरो में आएगा। और ये जो है x का वैल्यू अगर जीरो रख देंगे ना तो ये पूरा को जीरो बना देगा, तो ये भी होगा। तो यहाँ पर 3 जीरोज अपने को पता चला। और पोल्स, तो पोल्स जहां पर डिनोमिनेटर जीरो होता है, तो यहाँ x का वैल्यू अगर 7 ले लेंगे तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, x का वैल्यू अगर -5 ले लेना यार, तो ऊपर भी डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो ये पोल्स 2 मिले, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि इसको देखो कि कौन कितना बार रिपीट कर रहा है। तो x इक्वल x माइनस 3 के पावर 2 है, मतलब x बराबर 3 दो बार आएगा, क्यों, दो बार आएगा ना, तो ये इवन टाइम्स रिपीट कर रहा है,
तो जो पोल या जीरोज, पोल्स या जीरोज में से कोई भी अगर इवन टाइम्स रिपीट करेगा ना, तो उसको किसी न किसी नोटेशन के थ्रू उसको मार्क कर लो, ठीक है। आप टिक लगा सकते हो, डॉट डाल सकते हो, स्टार लगा सकते हो। तो मैं जनरली स्टार ही लगाता हूँ, तो मैं स्टार लगा ले रहा हूँ कि ये 3 एक ऐसा जीरोज है वो इवन टाइम्स रिपीट कर रहा है। और ये देखो -3 तो 5 बार आएगा, एक्स इसका पावर 1 है, मतलब एक्स बराबर 0 एक ही बार आएगा। और यहाँ ये 7 जो है वो एक ही बार आएगा, क्योंकि इसका पावर 1 है, इसका पावर 31 है, ये 31 बार आएगा। ये भी मतलब क्या है, ऑड टाइम्स रिपीट करेगा। तो जो ऑड टाइम्स रिपीट करेंगे ना जीरो या पोल में से, उनको कोई मार्क करने की जरूरत नहीं है। मार्क सिर्फ उसको करेंगे जो इवन टाइम्स रिपीट करेगा। जैसे यहाँ पर कोई भी जीरो या पोल्स इवन टाइम्स रिपीट नहीं करे थे, लेकिन यहाँ 3 इवन टाइम्स रिपीट किया, इसीलिए इसको मार्क कर लिए, ठीक है। ये बात समझ में आई क्या? इतना आ गया ना। इसके बाद क्या करना है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपको जीरोज और पोल्स फाइंड करना है, वो पता कर लिया, ठीक है। ये स्टार मार्क करना ये कोई स्टेप का हिस्सा नहीं है, बस ये आपको अपने से समझ में आना चाहिए कि कौन जीरो या पोल में से इवन टाइम्स रिपीट कर रहा है। इवन टाइम्स रिपीट करना है तो उसको मार्क इसलिए हम लोग करते हैं ना, कि ध्यान रहे, आगे वाला स्टेप करते वक्त ध्यान रहे कि ये एक ऐसा नंबर है जो इवन टाइम्स रिपीट किया है। नहीं तो आप इसको मार्क नहीं करोगे तो याद रखना होगा कि हाँ ये इवन टाइम्स रिपीट किया है। समझ में आया? तो ये है, तो इसीलिए हम लोग मार्क कर लेते हैं कि चलो कोई नहीं। तो ये स्टेप का कोई हिस्सा नहीं है, आपको पहला स्टेप यही देखना है कि जीरोज और पोल्स फाइंड करना है। इसके बाद सेकेंड स्टेप इज ड्रॉ द नंबर लाइन एंड पुट द वैल्यूज, पुट द जीरोज एंड पोल्स ऑन दैट लाइन, ठीक है। तो दूसरा स्टेप क्या हो गया कि पुट द जीरोज एंड पोल्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन बनाओ और सारे जीरोज और पोल्स को वहां पर चिपकाओ, ठीक। तो यहाँ क्या आएगा, सबसे पीछे तो -2 आएगा, फिर 1 आएगा और फिर 3 आएगा। इसमें कोई डाउट? इधर माइनस इनफाइनाइट और इधर इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखना एक चीज और, इस इधर भी कर ही लेते हैं। ये -5 सबसे लेफ्ट लेफ्ट में आएगा, -5, फिर -3 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 3 आएगा और फिर सबसे बाद में आएगा 7। सबसे बड़ा है ना 7। तो ऑर्डर में लगाना है, ऑर्डर में ये सब पॉइंट्स को जो है यहाँ दिखाना है नंबर लाइन पर, क्योंकि नंबर लाइन पर ठीक से ना यार कि -3 के बाद ही 3 आएगा या 0 आएगा, क्योंकि -3 छोटा नंबर है और -5 और छोटा है तो और लेफ्ट में आएगा। अरे यार ये सब तो आ रहा होगा, ये बचपन की चीजें फिर मत पूछा करो, ठीक है। नहीं वैसे पूछ सकते हो ऐसे ही कह रहा हूँ, पूछ सकते हो आप, कुछ भी नहीं पूछा, इवन जोड़ घटाव भी नहीं आया ना तो पूछ लिया कर, मैं बता दूंगा वो भी। चलो कोई नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ कि जस्ट अ सेकेंड, लाइट चला गया आई थिंक। देखिएगा, तो इसके बाद वाला स्टेप ये है, ये प्लॉट करने के बाद नंबर लाइन पर सारे वैल्यूज को जो है जीरोज और पोल्स को दिखाने के बाद क्या काम करना होता है, दिखाने के बाद काम क्या करना होता है कि डॉट डॉट और होल का यूज करते हैं। तो होल का यूज पोल के लिए हमेशा करते हैं, ठीक है। होल का यूज पोल के लिए हमेशा यूज करते हैं, समझ में आया? और जीरो का यूज होल भी किया जा सकता है और डॉट भी किया जा सकता है, ठीक है। ध्यान दो, होल कहां लगाएंगे और डॉट कहां लगाएंगे? तो पोल पर तो हमेशा होल लगाएंगे, कोई डाउट नहीं है। पोल पर हमेशा होल तो लगा लेते हैं। पोल है 3 तो यहाँ पर लगा लिए होल। यहाँ 7 और 5, 7 और -5 सॉरी, -5 और ये 7 यहाँ पर होल लगा लिए। तो पोल पर हमेशा कौन आएगा? होल, ठीक है। अच्छा, और जीरोज पर
जीरोज पर होल भी आ सकता है और जीरोज भी आ सकता है। तो होल तब लगाएंगे, जीरोज पर होल तब लगाएंगे जब इक्वालिटी ना हो क्वेश्चन में। जैसे यहाँ देखो इक्वालिटी नहीं है, साथ में ये इक्वालिटी नहीं ना लगा हुआ है यार। अगर ये इक्वालिटी नहीं लगेगा, इक्वालिटी नहीं रहेगा, तो फिर होल लगाएंगे जीरोज पर भी। ठीक है, यहाँ इक्वालिटी नहीं है तो जीरोज पर भी हम क्या लगा देंगे, होल। यहाँ देखो, यहाँ इक्वालिटी है तो जीरोज पर क्या लगा देंगे, डॉट। ठीक है, यहाँ जीरोज है 3 माइनस 3 जीरो, 3 माइनस 3 जीरो, तो यहाँ पर लगेगा डॉट, यहाँ पर भी डॉट और यहाँ पर भी डॉट। बताओ ये समझ में आया क्या, समझ में आया। जीरोज पर हम लोग होल भी यूज करते हैं और डॉट भी यूज करते हैं, लेकिन कंडीशन है होल तभी यूज करेंगे जब इक्वालिटी नहीं रहेगा। मैं लिख ही देता हूं इसको डॉट में। इसका यूज कब करेंगे, जब इस तरह का साइन रहेगा और इस तरह का साइन रहेगा। सिर्फ ऐसा साइन रहेगा तो होल यूज करेंगे जीरोज पर भी। और ये कब यूज करेंगे, जब इस तरह का साइन रहेगा या फिर इस तरह का साइन रहेगा। बताओ ये बात समझ में आ रहा है, ये विजुअल है ना यार। आई थिंक दिख रहा है, समझ में आया। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो बात आपको समझ में आया ना। मैं क्या कर रहा हूँ कि जीरोज पर होल भी यूज करते हैं और डॉट भी यूज करते हैं, लेकिन होल कब यूज करते हैं भाई, होल तब यूज करते हैं जब इक्वालिटी साइन नहीं आता है। तो जब इक्वालिटी साइन आ जाता है तो हम जीरोज पर डॉट लगाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि यहाँ इक्वालिटी था तो जीरोज पर डॉट लगाएं, यहाँ इक्वालिटी नहीं था तो जीरोज पर भी होल लगाएं। और पोल पर हमेशा होल आएगा चाहे इक्वालिटी हो या ना हो। यहां तक बातें भेजा में गई क्या, आया ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वाला स्टेप क्या होता है भाई, इसके बाद वाला स्टेप होता है कि पुट द अल्टरनेट साइन फ्रॉम राइट साइड विथ पॉजिटिव साइन। समझ में आया, राइट साइड से, नंबर लाइन में राइट साइड से पॉजिटिव साइन के साथ अल्टरनेट साइन डालना है। क्या डालना है, अल्टरनेट साइन, मतलब प्लस से शुरू करना है और फिर प्लस के बाद माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे करते जाना है, यही अल्टरनेट साइन का मतलब होता है। तो यहाँ पर अल्टरनेट प्लस से शुरू करना है, फिर माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अल्टरनेट साइन लगा दिया, यहाँ भी लगाते हैं। देखो ध्यान दो, यहाँ स्टार नहीं था, यहाँ स्टार है, तो स्टार कहाँ था, 3 पर, तो 3 पर यहाँ स्टार लगा लो। तो स्टार का मतलब अभी आपको समझ में आएगा क्यों हम स्टार दिए थे। तो स्टार इसलिए दिए थे कि जब हम अल्टरनेट साइन लगाएंगे ना तो इस स्टार पर वो साइन चेंज नहीं होगा। स्टार को जब पार करेगा तो साइन चेंज नहीं होगा, ध्यान रहे। जब अल्टरनेट साइन हम लगाते हैं तो स्टार को पार करते वक्त साइन चेंज नहीं होगा। जैसे कहना ये चाह रहा हूं कि राइट साइड से पॉजिटिव साइन लगाना तो शुरू करेंगे, तो पॉजिटिव फिर निगेटिव और फिर निगेटिव ही आ जाएगा। मैंने क्या बताया कि अगर स्टार कहीं है तो उस स्टार को पार करते वक्त साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ देखो प्लस था तो यहाँ माइनस हुआ क्योंकि 7 को पार किया है। अब 3 को पार करते वक्त ये साइन एज इट इज यहाँ पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ स्टार नहीं है तो फिर प्लस आ गया, यहाँ भी स्टार नहीं है तो माइनस, यहाँ भी स्टार नहीं है तो प्लस। बताओ समझ में आया। तो कहना ये चाह रहा हूं कि अगर किसी कोई जीरोज या पोल्स, अगर कोई जीरोज या पोल्स इवन टाइम्स रिपीट करता है ना, तो वहां पर जो है ये साइन चेंज नहीं होता है इंटरवल में। समझ में आ गया, तो ये हुआ। अब इसके बाद अपने को देखना है कि इसका वैल्यू क्या है। इसका वैल्यू अपने से क्या मांगता है, जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव, जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव, जीरो से छोटा मतलब निगेटिव। ठीक है, तो अपने को इसका वैल्यू जीरो से बड़ा मांगता है। जीरो से बड़ा कहे तो पॉजिटिव वैल्यू मांगता है, पॉजिटिव वैल्यू मांगता है। इसका मतलब कि ये वाला इंटरवल 3 से इंफिनिटी वाला और एक -2 से 1 वाला इंटरवल। बताओ हाँ या ना। तो यहाँ से आप x का वैल्यू डायरेक्टली लिख पाओगे, दैट इज -2 से 1, और यहाँ दोनों जगह ओपन आएगा क्योंकि इसको भी इंक्लूड नहीं करना है, इसको भी इंक्लूड नहीं करना है। फिर यूनियन 3 टू इंफिनिटी। ठीक है, 3 पर भी ओपन आएगा क्योंकि इंक्लूड नहीं करना है। तो ये जो हो गया ना वो हमारा फाइनल आंसर हुआ। अच्छा, यूनियन इसलिए लगाते हैं, यूनियन मैंने कल भी बताया था कि और के सेंस में, और या फिर हिंदी में या कहो इस सेंस में हम लोग यूनियन लगाते हैं, एंड या हिंदी में और के सेंस में
इंटरसेक्शन लगाते हैं। तो इंटरसेक्शन का के लिए तो अभी हम नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उसके लिए एग्जाम्पल लेना पड़ेगा ना। तो ये भी समझ में आएगा जब हम आगे पढ़ेंगे। तो यूनियन के लिए मैं बता दे रहा हूँ, और के सेंस में यूनियन लगाते हैं। देखो यहाँ और का मतलब कंडीशन बन रहा है, एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, एक्स का वैल्यू मतलब कह रहा है कि ये जो है पॉजिटिव कब होगा, ये पॉजिटिव तभी बनेगा जब एक्स का वैल्यू इस इंटरवल से ले लो या इस इंटरवल से ले लो। समझ में आया, समझ में आया ना। एक ये पॉजिटिव कहने का मतलब कि -2 से 1 के बीच का कोई वैल्यू यहाँ रखोगे ना यार, तो पक्का से आपको जो वैल्यू मिलेगा ना वो पॉजिटिव ही मिलेगा, निगेटिव मिलने की कोई सवाल ही नहीं बनता है। समझ में आया कि नहीं आया। उसी तरह अगर 3 और इनफाइनाइट के बीच से भी कोई वैल्यू उठा के यहाँ रखोगे ना, तो जो वैल्यू मिलेगा ना वो हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। समझ में आया। तो कह रहा है कि इसका वैल्यू अपने को पॉजिटिव चाहिए, इसके लिए एक्स का क्या वैल्यू ले सकते हैं, तो एक्स का वैल्यू चाहे आप इस इंटरवल से ले लो या इस इंटरवल से, यू कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम दिस इंटरवल, आइदर दिस इंटरवल और दिस इंटरवल। मतलब और का सेंस आया ना, ये इंटरवल या ये इंटरवल, इसीलिए दोनों के बीच में यूनियन आता है। और जहां पर एंड का सेंस बनता है ना वहां पर इंटरसेक्शन यूज करते हैं। इसके लिए भी जब हम आगे पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आने लग जाएगा आपको, ठीक है। तो अभी इसकी चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ जितने भी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे ना बेबिकम मेथड में, उसमें सारा इंटरवल के बीच में आपको वही यूनियन का मतलब यूज करना होगा। तो इधर नहीं, इसमें इंटरसेक्शन पर नहीं आते हैं, ठीक है। इसकी भी चर्चा होगी जब इसकी बारी आएगी। तो मैंने कल भी बताया था कि सबका एक समय होता है, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया भाई। अब ये करेंगे इससे बताना, अब इसका वैल्यू क्या मांगता है, जीरो से छोटा, जीरो से छोटा मांगता है, मतलब निगेटिव। बोलोगे कि जीरो भी तो मांगता है, इक्वालिटी है तो जीरो मांगता है, इसीलिए तो यहाँ डॉट लगाए हैं। मतलब -3, 0 और 3 ऐसे पॉइंट्स है। -3 रख के देखो, ये पूरा न्यूमरेटर जीरो होगा तो न्यूमरेटर जीरो, तो डी मतलब जीरो बाई सम कुछ करते हैं कोई नंबर तो ये जीरो ही आ जाता है ना। तो जब न्यूमरेटर जीरो रहता है, डिनोमिनेटर नॉन जीरो रहता है, तो उसका वैल्यू जीरो ही आता है। मतलब इसका पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा। अगर न्यूमरेटर जीरो हुआ तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू -3 ले लेंगे या जीरो ले लेंगे या 3 ले लेंगे, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, मतलब जीरो हो रहा है, ठीक है। तो जीरो को तो हम ऑलरेडी इंक्लूड कर लिए हैं, जीरो को अलग से इंक्लूड करने की जरूरत नहीं। समझ में आया ये बात। अब देखो, जीरो को तो इंक्लूड कर लिया, मतलब इक्वालिटी का जो है काम वो यहीं पर डॉट लगाते के साथ ही खत्म हो गया है। अब देखना है कि इसका वैल्यू क्या मांगता है, तो जीरो से छोटा मतलब निगेटिव मांगता है। और निगेटिव मांगता है तो निगेटिव वाला इंटरवल ले लो, निगेटिव वाला इंटरवल ले लो। तो निगेटिव वाला इंटरवल कौन है, सॉरी ये तो पॉजिटिव है ना। निगेटिव वाला इंटरवल कौन है, एक ये है -5 से -3, और फिर एक ये है, तो फिर एक ये है। समझ में आया। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, इसको बस लिख लो। x बिलोंग्स टू -5 टू -3, -5 पर ओपन आएगा, -3 पर क्लोज आएगा, यूनियन 0 पर क्लोज और 3 पर भी क्लोज, 3 पर भी क्लोज, फिर यूनियन 3 पर क्लोज और 7 पर ओपन। बताओ ये होगा। इसी चीज को आप एक और तरीका से लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू, यहाँ देखो ना, हम 0 से 7 लिख देंगे तो कोई दिक्कत होगा क्या, क्योंकि 0 से 3 के बीच में सारे नंबर्स को ले रहे हैं और 3 से 7 के बीच में भी सारे नंबर्स को ले रहे हैं और 3 को भी ले ही रहे हैं हम अगर, तो क्यों ना हम 0 से 7 डायरेक्टली लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम क्या लिख देंगे, -5 टू -3, -5 टू -3, यहाँ पर ओपन यहाँ पर क्लोज, यूनियन, फिर 0 से 7 लिख देंगे डायरेक्टली, 0 से 7, 0 को इंक्लूड करना है और इसको एक्सक्लूड करना है। यहाँ देखो, ये 0 से 7 जाते वक्त आपको रास्ता में 3 मिल ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ गया है 3 ऑलरेडी। तो बेसिकली इन दोनों जो है इंटरवल को एक ही साथ मर्ज कर दिया। तो ये दोनों और ये दोनों दोनों एक ही चीज है, सॉरी मतलब ये और ये दोनों एक ही चीज है। समझ में आया। तो ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, और इस क्वेश्चन के लिए ये आंसर होगा। तो आपको समझ में आया क्या, किस तरह से मतलब इस तरह के क्वेश्चन को डील करते हैं हम लोग, आया ना। अगर नहीं आया है, अगर कुछ भी डाउट हो ना यार, तो बेझिझक पूछा करो, शर्माना नहीं, ठीक है। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो एकदम बेझिझक पूछिए, संभव होगा तो रिप्लाई करके आंसर दे देंगे। अगर रिप्लाई करके संभव आंसर देना नहीं होगा तो फिर क्लास में बता देंगे वीडियो के थ्रू। अरे और कुछ नहीं होगा तो फिर वीडियो बना देंगे। समझ में आया। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं ना।
आपको बोला जाएगा सॉल्व x इंटू ई रेस्ट पावर x माइनस वन एक्स प्लस थ्री रेस्ट टू पावर 5 अपॉन x माइनस टू रेस्ट टू पावर x माइनस थ्री रेस्ट टू पावर 2 इंटू एक्स प्लस वन रेस्ट टू पावर 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आइए इसको बनाते हैं। तो इसमें भी वही बात, सबसे पहले जीरोज और पोल्स फाइंड करना। क्या करना? जीरोज और पोल्स फाइंड करना। जीरोज क्या क्या होंगे? तो जीरोज वे पॉइंट्स होते हैं जहां पर न्यूमरेटर जीरो हो जाता है। तो एक्स का वैल्यू अगर जीरो ले लेंगे तो बात बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? एक्स का वैल्यू जीरो ले लेंगे तो ये जीरो होगा, तो ये सारी चीज को जीरो कर देगा। एक तो जीरो हो गया। अब यहां से क्या आएगा? ई के पावर एक्स माइनस वन। ठीक है, तो हम लोग जीरो कैसे फाइंड करते हैं? ब्रैकेट को जीरो के इक्वल करके, जैसे मैंने बताया था ना, एक्स प्लस थ्री की पावर 5 है तो इक्वल टू जीरो के बराबर कर दो, और फिर एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री, इस तरह से 5 बार लिखो इक्वल टू जीरो। तो एक्स का वैल्यू पता चलेगा कि माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री, ये 5 बार दिख गया। यही ना? तो उसी तरह इसको भी करेंगे। हमेशा जो है जीरोज या पोल्स फाइंड करने के लिए तो क्या कर सकते हो? उस ब्रैकेट को जीरो के बराबर करके पता कर सकते हो कि एक्चुअली एक्स का वैल्यू क्या हो रहा होगा। वैसे तो ये सब ऐसे फैक्टर्स थे जहां पर आपको एक्स का वैल्यू डायरेक्ट दिख रहा था। एक्स का वैल्यू जीरो ले लेंगे तो ये जीरो बन जाएगा, एक्स का वैल्यू माइनस थ्री ले लेंगे तो ये जीरो बन जाएगा, एक्स का वैल्यू थ्री ले लेंगे तो जीरो बन जाएगा, एक्स का वैल्यू माइनस वन ले लेंगे तो जीरो बन जाएगा। लेकिन यहाँ एकदम से नहीं चमक रहा है, और जब ऐसे नहीं चमके ना वैसे देखते हैं। अरे लात बात से नहीं तो लात से। समझ में आया? ये सुने हो क्या कभी, या किसी ने तुमको सुनाया है कभी? ऐसा भी हो सकता है। हम तो सुने हैं, हम तो सुने हैं बाबू। ई के पावर एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर कर देंगे। समझ में आया? और जीरो के बराबर कर देंगे तो यहाँ से ई के पावर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन। ठीक है, पहला तरीका कि लॉग ले सकते हो, लॉग लेके और फिर एक्स का वैल्यू पता कर सकते हो। मैं मान के चलता हूं कि आपको लॉगरिदम नहीं आता है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ई के पावर एक्स है तो ई के पावर जीरो, क्योंकि कुछों के पावर जीरो जब होता है तो वन होता है ना। आपको पता है टू के पावर जीरो क्या होता है? वन। थ्री के पावर जीरो क्या होता है? वन। फोर के पावर जीरो क्या होता है? वन। इस तरह से ये पता है ना, ई के पावर जीरो भी वन होगा। तो यहां से अपने को क्या पता चल रहा है? ये भी पता है ना। इसके बाद देखना, ए के पावर एम बराबर ए के पावर एन है, तो वो क्या हो जाता है? एम इक्वल टू एन। ये पता है? बताओ, समझ में आया? ये तो ई के पावर एक, ये वन को लिख सकते हैं ना ई के पावर जीरो। ये समझ में आ गया? अब यहाँ देखो बेस सेम है तो क्या बोलते हैं? ए के पावर एम इक्वल टू ए के पावर एन है, एम बराबर एन हो जाता है। ये बचपन की चीजें हैं यार। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे? एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया? जीरो आ गया। समझ में आया? तो यहां से x का वैल्यू जीरो आ गया, और मैंने देखा था कि पहला फैक्टर से भी क्या मिला था? जीरो मिला था। तो जीरो दो बार आ गया ना यार, देख रहे हो? x का यहां देखो, इस फैक्टर से भी जीरो मिला, इस फैक्टर से भी जीरो मिला x का वैल्यू, मतलब जीरो दो बार आ गया। और दो बार आ गया मतलब जीरो इवन टाइम्स रिपीट किया ना, इवन टाइम्स रिपीट किया तो इसके नीचे स्टार लगा देंगे। ये बात समझ में आया क्या? जैसे अगर आप लोगों ने पहले वेवी का मेथड पढ़ा होगा तो आपको पढ़ाया गया होगा, इनफैक्ट मुझे भी यही चीज पढ़ाया गया था कि अगर किसी फैक्टर के पावर इवन दिखता है, अगर किसी फैक्टर के पावर इवन दिखता है तो वहां पर साइन चेंज नहीं होता है। जैसे साइन लगाए थे ना, अल्टरनेट साइन, प्लस माइनस, तो वहां पर साइन नहीं चेंज होता है जब पावर इवन दिखता है। और जब पावर ऑड दिखता है तो अल्टरनेट साइन लगाते हैं। तो ऑड तो यहाँ इसका भी पावर है, इसका भी पावर है, तब तो आप जीरो पर ऑड ये साइन चेंज कर दोगे, और साइन चेंज करोगे वहीं पर गलत हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला, मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि जहां पर जीरोज या पोल्स रिपीट करेंगे ना इवन टाइम्स, जहां पर जीरोज या पोल्स रिपीट करेंगे इवन टाइम्स, वहीं पर सिर्फ हम लोग साइन चेंज नहीं करेंगे। समझ में आया? ठीक है, तो जीरो दो बार आ गया, कैसे आया समझ में आया ना? ई के पावर एक्स माइनस वन को जीरो के बराबर कर दिया, ई के पावर एक्स इक्वल टू वन हो गया। अब मुझे पता है कि ए के पावर जीरो क्या होता है?
a रेज टू पावर 0 होता है 1, ठीक है। तो e के पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये वाला फॉर्मूला लगे। ये सब चीज आना चाहिए यार, बचपन का चीज है। मैं चाहता हूँ कि ये वाला फॉर्मूला लगे, तो e के पावर x था तो मैंने यहाँ भी e के पावर x लिख दिया। अगर यहाँ लेटर से ये 2 के पावर x रहता तो यहाँ 2 के पावर 0 हम लिख देते, e के पावर 0 लिखने के बजाय 2 के पावर 0 लिख देते हैं। समझ में आया ना? यहाँ क्या था, e के पावर x, e के पावर x इक्वल टू 1, तो e के पावर x इक्वल टू, मैंने ये फॉर्मूला लगाने के लिए यहाँ जो रहता है वही यहाँ ले लिया, e के पावर 0 लिख दिया, क्योंकि ये a के पावर 0 करते हैं तो वो 1 ही आता है, इसीलिए ये हो गया। तो फिर ये फॉर्मूला अपने को पता है कि x के पावर m इक्वल टू a के पावर m इक्वल टू a के पावर n है, मतलब बेस सेम है तो पावर भी सेम कर देते हैं, तो मतलब ये हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे इसमें a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ये ध्यान रखना। समझ में आया ना? A1 नहीं होना चाहिए। 1 क्यों नहीं होना चाहिए आप कमेंट करके बताना अगर पता होगा तो, नहीं तो फिर बोल देना, ठीक है, मैं बता दूंगा। वैसे मैंने पहले भी बता दिया हूँ एक वीडियो में, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है कि किस वीडियो में बताया हूँ, लेकिन एक वीडियो में बताया हूँ, इस सीरीज के वीडियो में नहीं, जब मैं प्रीवियस ईयर जेईई मेंस का करवा रहा था उस समय, ठीक है। तो x का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि 1 के पावर मान लो कि 3 लिखा और 1 के पावर 5 लिख दिया, तो देखो समझ में आया ना, 1 बराबर 1 होता है ना यार। 1 को 1 के पावर 3 भी तो लिख सकते हैं, 1 को 1 के पावर 5 भी तो लिख सकते हैं। तो क्या अब देखो बेस सेम है, और अगर बेस सेम है इसका मतलब कि आप बोलोगे 3 इक्वल टू 5 हो गया, तो 3 कभी 5 के बराबर हो सकता है क्या? नहीं ना, तो गलत हो जाएगा। ये फॉर्मूला तभी यूज होता है, तभी और तभी यूज होता है जब a 1 ना हो। समझ में आया? तो यहाँ देखो ऑब्वियसली a जो है 1, e जो है 1 नहीं है, e का वैल्यू होता है, e का वैल्यू होता है 2.71, ठीक है। ये अप्रोक्स वैल्यू होता है, e का अप्रोक्स वैल्यू 2.71 होता है, तो e क्या है? 1 नहीं है, 1 नहीं है, तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ x का वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया, मतलब 0 जो है 2 बार आया, 0 क्या है 2 बार आया, तो हम 2 बार ना लिखने के बजाय यहाँ पर स्टार लगा देते हैं, क्योंकि ये इवन टाइम्स रिपीट किया है, मैंने बताया ना कि अगर कोई जीरो या पोल्स इवन टाइम्स रिपीट करे तो उसके नीचे स्टार लगा दीजिए, ताकि आपको पता चले कि ये जो है इवन टाइम्स रिपीट किया है, उसको इवन टाइम्स लिखने की जरूरत नहीं है। आइए, तो ये 0 मिल गया, यहाँ से भी 0, यहाँ से भी 0, यहाँ से देखो ये -3 मिलेगा, x का वैल्यू -3 मिलेगा, वो कितना बार? 5 बार, तो ऑड टाइम्स हो गया, तो इसको नीचे स्टार लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साइन हम लोग चेंज नहीं करते हैं। तो ये बस 2 ही जीरोज मिलेंगे। इसके बाद पोल्स, पोल्स कौन कौन से मिलेंगे? तो यहाँ से देखो 3 मिलेगा, x का वैल्यू 3, और वो कितना बार मिलेगा? 2 बार, क्योंकि x -3 इंटू x -3 करेंगे तो 2 बार 3 3 आएगा, तो यहाँ पर भी हम स्टार लगा देते हैं। तो फिर यहाँ से मिलेगा -1, वो 9 टाइम्स रिपीट होगा, तो वो और टाइम्स है। चलो, तो ये सब गंदगी को हटाते हैं। आइए, इसके बाद का क्या काम क्या होता है भाई? इसके बाद का काम होता है अपने को नंबर लाइन बनाना। क्या बनाना? नंबर लाइन। नंबर लाइन बनाओ, और फिर दूसरा काम क्या होता है कि ये सारे जीरोज और पोल्स को प्लॉट करो। तो -3 सबसे पीछे आएगा, फिर आएगा कौन? -1, फिर 0 और फिर 3। ये इसके बाद मैंने बताया कि पोल पर तो हमेशा होल आएगा, पोल पर हमेशा होल आएगा, तो पोल पर होल बना दो। पोल है 3 और -1, 3 और -1, 3 और -1, ये होल बन गया। फिर मैंने बताया कि जीरोज पर पोल आएगा कि होल आएगा, वो डिसाइड करेगा। पोल आएगा कि होल नहीं, मतलब होल आएगा कि डॉट आएगा, वो डिसाइड करेगा इक्वालिटी साइन। इक्वालिटी साइन है तो फिर डॉट आएगा, है तो फिर डॉट आएगा, तो यहाँ पर अपन लगाते हैं डॉट। इसके बाद काम क्या होता है? अल्टरनेट साइन लगाना, अल्टरनेट साइन लगाना फ्रॉम राइट साइड विथ पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन से। अच्छा, यहाँ पर स्टार दिखा दो, स्टार कहाँ कहाँ पर है? 0 पर है और 3 पर है, 0 पर है और 3 पर है, 0 पर और 3 पर स्टार लगा दिया। तो अब अल्टरनेट साइन लगाएंगे ना, ये स्टार लगाने के बाद अल्टरनेट साइन लगाना, तभी तो पता चलेगा कहाँ साइन चेंज करना है कहाँ नहीं। तो साइन चेंज करो, प्लस से शुरू करते हैं। अब यहाँ प्लस आएगा कि माइनस? प्लस आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ स्टार है, स्टार है मतलब ये इवन टाइम्स रिपीट किया होगा। इवन टाइम्स रिपीट करने का मतलब कि x का वैल्यू 3 जो है 2 बार हो सकता है, 4 बार हो सकता है, 6 बार हो सकता है, 8 बार हो सकता है, 10 बार हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? इवन टाइम्स, तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ भी प्लस आएगा, क्योंकि ये भी इवन टाइम्स रिपीट कर रहा है। जब कोई जीरो या पोल रिपीट करता है इवन टाइम्स, तो वहां पर हम लोग साइन चेंज नहीं करते हैं,
फिर ये -1 और टाइम्स रिपीट किया है, क्योंकि यहाँ स्टार नहीं लगा है तो इसका मतलब अपने को पता है कि वो ऑड टाइम्स रिपीट किया होगा, तो ये माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि ये भी ऑड टाइम्स रिपीट किया है। इसके बाद अपने को क्या मांगता है, ये पॉजिटिव वैल्यू, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू मतलब पॉजिटिव वाला ले लो, और क्या, पॉजिटिव वाला रीजन, तो ये पॉजिटिव वाला रीजन है, इधर माइनस इनफाइनाइट, इधर इनफाइनाइट, ये हो गया, और फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, ठीक है। एक्स का फाइनल वैल्यू लिखो, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -3, यहाँ पर ओपन, यहाँ पर क्लोज, समझ में आया, ये इंक्लूड करना है। यूनियन, यहाँ पर आएगा ओपन, और फिर 0 पर आएगा क्लोज, फिर यूनियन, 0 पर आएगा क्लोज, 3 पर आएगा ओपन, फिर यूनियन, 3 पर आएगा ओपन, इनफाइनाइट पर भी ओपन, ये हो गया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, समझ में आया। मतलब क्या है कि ये क्या मांग रहा है कि ये पॉजिटिव कब होगा, एक्स, इसके लिए एक्स का वैल्यू क्या लेना होगा, इसका वैल्यू पॉजिटिव हो या 0 हो, इसके लिए एक्स का वैल्यू क्या ले सकते हैं, तो एक्स का वैल्यू या तो आप इस ब्रैकेट से ले लो, या इस ब्रैकेट से लो, या इस ब्रैकेट से लो, या इस ब्रैकेट से लो, मतलब इंटरवल से, या आप एक्स का वैल्यू इस इंटरवल से लो, या इस इंटरवल से, या इस इंटरवल से, या इस इंटरवल से, या यूज हो रहा है ना, तो इसीलिए यूनियन हर जगह आएगा, समझ में आया, ठीक है ना। तो ये हो गया, इसको एक और तरीका से अपन लिख सकते हैं, क्या, जैसे पीछे बताया, क्योंकि ये जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एकदम शामिल करना है, तो उसको सबको एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। तो एक्स बिलोंग्स टू, ये माइनस इनफाइनाइट टू -3 तो लिख ही दो, माइनस इनफाइनाइट टू -3, ये एक्सक्लूड करना है, ये इंक्लूड करना है, ठीक है। फिर यूनियन, फिर यूनियन करो, फिर -1 से इनफाइनाइट तक लिख दो सीधा, -1 टू इनफाइनाइट, लेकिन -1 को एक्सक्लूड करना है, और यहाँ भी, ठीक है। लेकिन एक गड़बड़ हो गया, यहां से यहां तक गए ना, एक गड़बड़ क्या हो गया कि अपने को 3 नहीं लेना था, और हम यहाँ 3 को शामिल कर लिए, -1 से इनफाइनाइट तक जाते वक्त रास्ता में 3 भी मिलता है ना यार, तो हमने 3 को भी तो इंक्लूड कर लिया ना, तो 3 को हटाना होगा, तो 3 को हटाने के लिए ऐसे करली ब्रैकेट 3 लिख के माइनस कर देंगे, बताओ समझ में आया। मैंने पहले भी बताया था, आई थिंक फर्स्ट वीडियो में ही मैंने बताया था, फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था मैंने, कि अगर कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स को एक्सक्लूड करना होता है ना, तो इस तरह से करली ब्रैकेट का यूज करके माइनस कर देते हैं, मतलब हम -1 से इनफाइनाइट के बीच के सारे वैल्यूज को इंक्लूड करना चाहते हैं, एक्सेप्ट 3 को छोड़ के सारे वैल्यूज को इंक्लूड करना चाहते हैं, तो इसको हम हटा दिए, बताओ समझ में आया क्या, आया ना। तो ये होता है, तो ये चीज और ये चीज बस दिखने में अलग है, चीजें सेम ही है, एक ही बात है, अलग अलग लिखने का तरीका हो सकता है, अलग अलग ऑप्शंस मिल सकते हैं, समझ में आया। कई बार ऑप्शन में ये दिखेगा, तो कई बार ये दिखेगा, तो अलग अलग तरीका है, समझ में आया। तो इस तरह के क्वेश्चन के साथ हम लोग डील करते हैं, समझ में आ गया ना। अब बेबी कब मेथड के जो स्टेटमेंट्स है उसको लिख लेते हैं, एक मिनट, कितना लंबा हो गया क्लास, अभी टाइम है ना, लिख ले क्या, कुछ छोड़ दे, लिख लेते हैं, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, बारी बारी से सारा स्टेप आपको पता हो गया ना, क्या क्या करना है। सबसे पहले तो बेबी कब मेथड के जो है क्वेश्चन को पहचानते आना चाहिए, कि सारे जो है फैक्टर्स के रूप में दिखना चाहिए, ठीक है। टू सॉल्व, मतलब बेबी कब मेथड बेसिकली किस लिए यूज करते हैं, तो टू सॉल्व जो मैं लिखा हूँ उस तरह की इनइक्वालिटी को ना, टू सॉल्व ऐसे x माइनस a1 रेज टू पावर लेटर से p1 इंटू एक्स माइनस a2 रेज टू पावर p2 इंटू एक्स माइनस a3 रेज टू पावर p3 डॉट 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 जैसे एक्स माइनस ar p रेज, ठीक है। इस तरह ऊपर लिखा हुआ रहता है, और नीचे भी उसी तरह का लेटर से एक्स माइनस b1 रेज टू पावर, क्या लिखिए l1, कुछ भी लिखो ना यार, जरूरी नहीं कि इसका पावर जो है वही यहाँ रहे, तो अलग पावर लिख देते ना, एक्स माइनस b2 रेज टू पावर, यहाँ ऐसा करते एन लिख देते हैं, और यहाँ एन,
b2 रेस्ट पावर l2 डॉट 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 x माइनस am। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर n फैक्टर हो तो नीचे भी n ही फैक्टर हो, ठीक है, यहाँ ln इस तरह से। और यहाँ पर ये साइन हो सकता है और राइट साइड जीरो रहेगा, ठीक है। तो हम लोग वेविकम मेथड यूज करते हैं टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक। अब इसके बाद स्टेप क्या है, स्टेप्स। तो पहला स्टेप क्या है भाई, पहला स्टेप है फाइंड जीरोज। जीरोज क्या होता है, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं वेयर पॉइंट्स वेयर न्यूमरेटर इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये जीरोज होता है। फाइंड जीरोज एंड पोल्स, पोल्स क्या होता है, पॉइंट्स वेयर डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये पहला स्टेप हो गया। फिर इसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है जनाब, दूसरा स्टेप क्या होता है, तो दूसरा स्टेप हम लोग फिर नंबर लाइन पे इनको प्लॉट करते हैं, क्या नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं। तो प्लॉट जीरोज एंड पोल्स ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं प्लॉट जीरोज एंड पोल्स ऑन द नंबर लाइन। अच्छा, नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट करते हैं ये तो आता ही है ना, हमेशा ऑर्डर में, ऐसा नहीं कि सबसे पहले जितने जीरोज हैं उसको लिख दिए इसके बाद सारे पोल्स को लिख दिए, गलत हो जाएगा ना। जिस ऑर्डर में नंबर लाइन पर नंबर्स होते हैं उसी ऑर्डर में लिखना है। इसीलिए तो मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल ही आपको करवा दिया ताकि ये सब जो है कहानियां जो लिख रहा हूँ अभी वो सब समझ में आए, ठीक है। तो दूसरा स्टेप क्या हो गया कि जीरो पोल्स को हमने नंबर लाइन पर प्लॉट कर दिया। इसके बाद क्या होता है, मार्क करना रहता है कहाँ पर डॉट आएगा और कहाँ पर होल आएगा, है ना। इसके बाद फिर हम लोग साइन लगाते हैं। तो ये हो गया, इसी में लिख देते हैं, सेकेंड पॉइंट में ही लिख देते हैं ऑल्सो इसके बाद ही लिख देते हैं एंड पुट डॉट्स पुट डॉट्स और होल्स, ठीक है। तो डॉट और होल लगाने का तो मैंने मेथड पहले ही बता दिया है कि डॉट कहाँ लगाएंगे, पोल पर तो हमेशा होल आएगा, पोल पर हमेशा होल आएगा। डॉट कहाँ लगाएंगे, डॉट लगाएंगे जीरोज पर, वो भी तब जब इक्वालिटी हो, और जब इक्वालिटी ना हो तो डॉट नहीं लगाएंगे, होल लगाएंगे। समझ में आया ना। तो ये मैंने पहले ही बता दिया है, तो इसको और भी नहीं लिखते हैं, ठीक है, वो ध्यान रखना है, ठीक है। नहीं तो ये सारी कहानी जो है वो आपको किसी न किसी बुक में मिल जाएगा, आप वहां से लिख सकते हो, मैं ऐसे ही शॉर्ट में लिखवा दे रहा हूँ आप तो ताकि ध्यान रहे सब कुछ, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद क्या होता है कि मार्क द साइन, ठीक है, अल्टरनेट साइन, इसके बाद ना मार्क अल्टरनेट साइन स्टार्टिंग फ्रॉम राइट साइड विद पॉजिटिव साइन ऑन द नंबर ऑन द, ठीक है, समझ में आया। यहाँ और चीज एक लिख दे रहे हैं ऑल्सो नो नीड टू चेंज। इसके बाद हम लोग साइन लगाते हैं ना, जब ये प्लस माइनस साइन लगाते हैं
तो साइन भी एक जगह चेंज नहीं करना होता है, उस पॉइंट पर साइन हम लोग चेंज नहीं करते हैं जो इवन टाइम्स रिपीट होता है। तो वही बात मैं लिख रहा हूं, ऑल्सो नो नीड टू चेंज, नो नीड टू चेंज द साइन ऑन no need to change the sign where any zeros, any of the zeros, or poles repeating even time। ठीक है, समझ में आया? मार्क अल्टरनेट साइन फ्रॉम राइट साइड विद पॉजिटिव साइन ऑन द नंबर लाइन, मतलब राइट साइड से पॉजिटिव साइन के साथ अल्टरनेट साइन मार्क करना है। लेकिन ये बात भी ध्यान रखना है, ऑल्सो नो नीड टू चेंज द साइन वेयर एनी ऑफ जीरोज और पोल्स, मतलब जीरोज और पोल में से कोई भी इवन टाइम्स रिपीट कर रहा हो, वहां पर साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, मतलब नो नीड टू चेंज द साइन। समझ में आ गया ना ये बात? इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद ये इतना तब तक लिखिए, ये 3 स्टेप लिखिए, इसके बाद मैं बताता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं ना। अच्छा, यहाँ एक चीज थोड़ा सा मेंशन करिएगा, वैसे ठीक है आप लोग समझ गए होंगे, बट इसको थोड़ा सा और करेक्ट कर देते हैं। मार्क अल्टरनेट साइन इन ईच इंटरवल ना, इन ईच इंटरवल, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट साइड विथ पॉजिटिव साइन। ठीक हो गया, ये 3 स्टेप्स। इसके बाद चौथा स्टेप लिखते हैं। चौथा स्टेप क्या होगा, तो इसके बाद हम लोग क्या करते थे बताना। ये जो है मैंने नंबर लाइन पर जो है पॉजिटिव साइन ये सब लगा दिया, जहां पर साइन मतलब साइन लगा दिया, कहाँ साइन चेंज करना है वो सब चीजें कर ली। इसके बाद फोर्थ स्टेप जो हो जाएगा दैट इज, वो क्या हो जाएगा, इसके बाद आंसर लिखेंगे। और क्या, इसके बाद क्या लिखते हैं, आंसर लिखते हैं। तो आंसर लिखते समय ध्यान रखना रहता है कि जो है पोल को इंक्लूड नहीं करना है, मतलब ओपन ब्रैकेट कहाँ लगाते हैं, जहां पर हम होल बनाते हैं। होल कहाँ बनाते हैं, जहां पर पोल को इंक्लूड, मतलब जहां पर इंक्लूड नहीं करना रहता है पोल और जीरो में से, तो पोल को हमेशा ही इंक्लूड नहीं करते हैं। वैसे भी यहाँ लिख लीजिए कि नेवर इंक्लूड पोल्स, नेवर इंक्लूड पोल्स इन द आंसर। ठीक है, ये हो गया। पोल को तो कभी भी इंक्लूड नहीं करना है, इसीलिए मैंने बताया था कि पोल जहां दिखे, पोल मतलब जहां है वहां तो पहले ही आप क्या बना लो, होल बना लो, पोल पर होल बना लो। इसके बाद फिफ्थ जो है वो क्या हो जाएगा कि किसको इंक्लूड करना है, तो इंक्लूड करना रहता है जीरोज को, वो भी तब जब इक्वालिटी हो ना। यहाँ अगला स्टेप लिखते हैं दैट इज इंक्लूड जीरोज इन द आंसर, लेकिन हर समय नहीं ना, तो इसको लिख देते हैं ओनली व्हेन देयर इज इक्वालिटी ना, इक्वल साइन लिख देते हैं, देयर इज इक्वल साइन इन द क्वेश्चन, इक्वल साइन इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन इक्वल साइन रहेगा ना, अगर क्वेश्चन इक्वल साइन रहेगा तो हम जीरोज को इंक्लूड करेंगे, मतलब वहां पर डॉट बनाएंगे। समझ में आया, बताओ। और अगर क्वेश्चन में इक्वल साइन नहीं रहेगा, यहाँ लिखा है ना ओनली व्हेन, सिर्फ तभी यूज करना है ये, मतलब
इंक्लूड करना है जीरोज को, सिर्फ तभी इंक्लूड करना है जीरोज को जब क्वेश्चन में इक्वल साइन हो। समझ में आया? इक्वल साइन हो इन द सेंस या तो क्वेश्चन इस तरह का चीज हो या इस तरह का चीज, ठीक है, मतलब ऐसे ये दोनों में से कोई साइन रहेगा मतलब इक्वल साइन है, तो उस केस में हम लोग जीरोज को इंक्लूड करेंगे। अगर ये इक्वल साइन नहीं है, ऐसे है खाली ऐसे है, तो फिर उस केस में भी हम लोग जीरोज को भी नहीं इंक्लूड करेंगे। पोल्स को तो खैर हमेशा के लिए एक्सक्लूड रखते हैं, मतलब नहीं इंक्लूड करते। समझ में आया? तो ये था क्या, वेविकम मेथड। समझ में आया? कुछ एक क्वेश्चन आपको दे दूं क्या, आप लोग करोगे? चलिए कुछ क्वेश्चन आपको दे देता हूँ ना, आप सॉल्व करके लाना। पहला क्वेश्चन है दैट इज 2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री का होल पावर 3 अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर ये ग्रेटर देन जीरो। एंड थर्ड क्वेश्चन ऐसा है एक्स प्लस सेवन बाई एक्स प्लस एक्स माइनस फाइव प्लस थ्री एक्स प्लस वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वन अपॉन टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन माइनस फाइव रेज टू पावर वन बाई एक्स माइनस वन, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन जीरो। फिफ्थ क्वेश्चन है वन माइनस एक्स टू माइनस एक्स स्क्वायर थ्री माइनस एक्स का होल क्यूब अपॉन एक फोर माइनस एक्स का होल पावर फोर फाइव माइनस एक्स का होल पावर फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सिक्स्थ क्वेश्चन है एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस फाइव इज ग्रेटर देन वन बट लेस देन इक्वल टू टू। और एक्स रेज टू पावर फोर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स विच इज लेस देन जीरो। एंड नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन इज टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर फाइव नाइन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का ग्रेटर देन वन। बस इतना क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से कुछ एक क्वेश्चन आपको से नहीं भी बनेंगे क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन अभी हम लोगों ने नहीं करे, अभी तो 3 ही क्वेश्चन करे यार, समझ में आया? तो ऐसा है कि यहाँ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा होगा तो इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो ना, इसको फैक्टराइज कर सकते हो। ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर है तो दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई करके ये एक्स स्क्वायर माइनस टू करने में क्यों, तो मैंने बताया था कि जब निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या कि माइनस वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जब माइनस वन से मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस टू हो जाएगा, तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है तो अब अगली बार लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। समझ में आया? ये तो क्वेश्चन बन ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप एलसीएम लेके करना, ठीक है, एलसीएम ले लोगे तो यहाँ कुछ बनेगा तो ये भी हो जाएगा, इजी है, इसको देखना करके, ठीक है। इसके बाद इसमें भी देखो ये यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे। मैंने बताया ना अभी जो फॉर्मेट दिखाया था आपको कि किस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं ये वेविका मेथड से, तो उसमें क्या था, हर बार एक्स को मैंने शुरू में रखे थे ना, एक्स माइनस ए वन रेज टू पावर पी वन, एक्स माइनस ए वन, एक्स माइनस समथिंग था ना, एक्स माइनस समथिंग हम बनाएंगे अगर नहीं है तो यहाँ नहीं है, तो इन सब में क्या करना होगा, माइनस को हटाना होगा। माइनस एक कॉमन लेंगे तो ये एक्स माइनस वन होगा, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ भी माइनस करना होगा क्योंकि पावर ऑड है ना, तो माइनस, अगर पावर इवन रहता तो एक्स माइनस थ्री लिखो या थ्री माइनस एक्स लिखो, एक ही बात था, लेकिन पावर ऑड है तो फिर यहाँ से माइनस खींचना पड़ेगा। यहाँ से तो माइनस खींचोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फोर माइनस एक्स लिखो या एक्स माइनस फोर लिखो, पावर इवन है तो एक ही बात हुआ।
तो यहाँ से एक माइनस बाहर है, यहाँ से भी एक माइनस आएगा ना, क्योंकि ये पावर ऑड है, तो माइनस माइनस खत्म हो गया। तो यहाँ जो है ना अपने को अलग से कोई एक्स्ट्रा माइनस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो यहाँ साइन ऑफ इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगा। ठीक हो गया। और ये इसको अलग से सोल्व करना पड़ेगा, इसको अलग से सोल्व करना पड़ेगा। तो खैर ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो मैं कल बता दूंगा। और ये तो आसान है, ये बाई क्वाड्रेटिक है, तो इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो। फैक्टराइज करोगे तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा, ये जिस तरह के क्वेश्चन हम लोग कल किए थे। और ये भी आई थिंक बन जाना चाहिए, क्योंकि ये देखो यहाँ से तो कोई जो है पोल्स नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि ये देखो ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है। अच्छा यहाँ 1 था, आई थिंक 1 ही था ना। तो ऐसा है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्योंकि ये कभी जीरो नहीं हो सकता है। एक्स का वैल्यू आप कोई ऐसा बताओ, रियल नंबर बताना, इमेजिनरी नंबर मत बनाना। तो ऐसा कोई भी रियल नंबर बताओ जहां पर ये जीरो हो जाए, डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, तो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा किसी भी रियल वैल्यू के लिए। इसका मतलब कि ये ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी को आप सीधा ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया। तो ये इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर क्वाड्रेटिक है, इधर क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व करके, और ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फैक्टराइज करोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई बहुत ज्यादा 30 मार्क वाली बात नहीं है। समझ में आया। तो खैर ये सब रहा क्वेश्चन, कुछ एक क्वेश्चन, कुछ एक नमूने जो आपको सॉल्व करके आने हैं। नहीं भी आएगा कुछ एक क्वेश्चन, नहीं भी बनेगा, तो कोई टेंशन वेंशन पालने की जरूरत नहीं है यार, समझे ना। समझ में आया। तो चलिए कोई नहीं, मिलते रहेंगे, आगे भी पढ़ते रहेंगे ऐसे ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।